जय हिंद प्यारे साथियों। चलिए आज नंबर सिस्टम का दूसरा क्लास है। पिछली क्लास में हम लोग नंबर सिस्टम का थ्योरी पढ़ रहा था। इस क्लास में उसी थ्योरी पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे और अगले क्लास में किसी भी बुक से, चाहे आर.एस. अग्रवाल हो, शकीर अहमद हो या फिर आपके पास जो भी बुक है, उनमें से नंबर सिस्टम का जितनी भी प्रॉब्लम है उसको आप चैट बॉक्स में या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स दोनों में दिया हुआ है, वहाँ पर आप आके अपनी प्रॉब्लम को दे सकते हैं। और पहले ट्राई कीजिए कि जो थ्योरी आपने पढ़ा है उसको सिरे से याद करने का प्रयास कीजिए और जो कंसेप्ट आपने सीखा अब तक में उसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो आज हम लोग प्रॉब्लम जो कि आर एस अग्रवाल का मैथ है उससे हम लोग दो चार प्रॉब्लम को बनाएंगे और अगली क्लास में हम लोग आर एस अग्रवाल का एक तरफ से सारी सवाल को सॉल्व करने का काम करेंगे। ठीक है, चलिए आज का पहला सवाल देखते हैं क्या है। सवाल बनाने से पहले आपको एक बात बता देना जरूरी है। देखिए, सवाल जो बनाएंगे ना, क्योंकि अभी शुरुआती दौर है ना, तो हम लोग छोटा छोटा सवाल से प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे उन्हीं सवाल यानी कि प्रॉब्लम का लेवल थोड़ा सा हाई होते होते फिर हम लोग सेक्शन ए से सेक्शन बी की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो अभी शुरुआती है इसलिए हम लोग क्या करेंगे कि छोटा छोटा सवाल लेंगे। जैसे पहला आपका सवाल है कि किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है तो वह संख्या क्या होगा। 3/7 यदि 198 है तो वो संख्या यानी एक्स बराबर क्या होगी, नहीं निकाल पाएंगे आप क्या। देखिए, 3 दूना 6, 6 6 तिया 18, 6 तिया 18 और इस हिसाब से इसको गुना करेंगे, मिलेगा आपको 1155। आप गुना करके देख लीजिएगा, हमको याद है। फिर उसी तरह से दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए, अगर आप थोड़ी बहुत भी बिगिनर हो जाएंगे या थोड़ी बहुत सीख लेंगे बनाना, कैलकुलेशन में आपका यानी हैबिट में वो मैथ कैलकुलेशन आ जाएगा, तो हम ये एक्स फैक्स करेंगे कुछ नहीं, डायरेक्ट बना देंगे। जैसे ये उन्होंने कहा किसी संख्या का 2/5 का 3/7 198 है, सीधा 198 करेंगे, यानी 198 ये किस संख्या का, बोला संख्या का 2/5, तो यहाँ उल्टा करेंगे तो 5/2 हो जाएगा। 3/7 तो 7/3, यहाँ से कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग क्या है, बिगिनर हैं, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ऐसा नहीं बनाएंगे। ये आपका सेकंड मेथड। ठीक है, अभी इस छोटे छोटे सवाल को देखते हैं, फिर दूसरा नंबर सवाल देखते हैं क्या है। एक संख्या तथा उस संख्या का 3/5 दोनों का अंतर 50 है। देखिए क्या बोला, एक संख्या मान लेते हैं वो एक्स, फिर उसका 3/5, ये दोनों का अंतर क्या है, 50। अंतर मतलब होता है घटाव, डिफरेंस। तो दोनों का अंतर कितना है, 50 है, तो यहाँ से संख्या नहीं प्राप्त हो जाएगा, यानी एक्स नहीं प्राप्त हो जाएगा। तो एक्स क्या हो जाएगा, 5 3 2x/5 बराबर 50, एक्स बराबर 25 गुना 5 यानी कि 125। आपका ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपके स्क्रीन पर जो दिख रहा है, आप वीडियो को पॉज करके बनाने का काम कीजिए। ठीक है, हमारे साथ साथ बनाने का अगर प्रयास करते हैं तो वो एक अच्छी प्रयास मानी जाएगी। आप ना बना पाए वो अलग बात है, लेकिन अगर बनाने का प्रयास किए तो वो आप में गंभीरता पैदा करेगी। ठीक है, सवाल के प्रति। चलिए अगला प्रश्न। एक संख्या का 4/5 उस संख्या के 2/3 से 10 अधिक है। 3 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है कि एक संख्या का 4/5 यानी एक संख्या का 4/5 संख्या मान लेते हैं एक्स है, उस संख्या के 2/3 से इसी संख्या ने एक्स का 2/3 से 10 अधिक है। किसके बारे में, इसके बारे में बोला कि ये 10 अधिक है। या तो आप इसमें 10 जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो जाएगा, या इसमें 10 घटा देंगे तो भी इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, दोनों एक ही बात कह रहा है। आप जरा गौर से पढ़िए सवाल जो आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। एक संख्या का 4/5 उस संख्या का 2/3 से 10 अधिक है, यानी ये 10 अधिक है। तो अगर इसमें भी अगर 10 हम जोड़ देंगे तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। अब यहाँ से हमको निकाल, वो बोल भी रहा है कि तो बताइए कि संख्या क्या है, तो संख्या माने एक्स है, तो एक्स नहीं निकाल पाएंगे आप, इसको इस पार लाएंगे, हो गया 12x माइनस 10x/15 बराबर हो गया 10। यहाँ से 10 12 में 10 गया, 2x बराबर 10 गुना 15, 2 से 5 बार में यानी x बराबर 15 पचे 75। संख्या हो गया आपका क्या, 75। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं 4 नंबर। देखिए प्रयास करते रहिए
एक संख्या के चौथे एवं पांचवें भागों का योग उसके तीसरे भाग से 28 बड़ा है। फिर आप वीडियो को पॉज कीजिए और सवाल को बनाते रहिए। ये क्या बोला कि एक संख्या का चौथे और पांचवें भाग का योग, चौथे माने चौथे और पांचवें भागों का योग, ये योग बोला कि उसके तीसरे भाग से, तीसरे भाग माने संख्या के तीसरे भाग से 28 बड़ा है। ये 28 बड़ा है। अगर इसमें हम 28 जोड़ दें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। फिर उसी तरह से सॉल्यूशन कर लीजिए आप। यहाँ से x का मान निकालना है। हालांकि हम चाहेंगे तो एक लाइन में कर देंगे, लेकिन आपके लिए लिखना पड़ रहा है। 4 1 5, 4x 5x 4x 9x बटा 5 चौके 20 माइनस 1 बटा 3x बराबर 28। यहाँ से फिर देख लीजिए 9 या 27 20 माने कि 7x बटा 20 गुना 3 बराबर 28। 7 कम 7 7 चौके 28। यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा 4 तिया 12 12 दुना 24 240। ठीक है, ये हो गया 4 नंबर का प्रश्न। अगला सवाल 5 नंबर। देखिए अगला जो सवाल है वो क्रमांक संख्याओं पर आधारित है। आपको हमने सिलेबस में कंसेप्ट के रूप में क्रमांक संख्याओं का खेल के बारे में हमने आपको बताया था, पर कोई बात नहीं, फिर भी एक बार रिकॉल करवा देते हैं। 5 से पहले 5 का जो है ना एक क्रमांक संख्याओं का खेल समझ लेते हैं। एक बार दोबारा से रिकॉल करवा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे क्रमांक संख्या 1 होता है, 2 होता है, 3 4 5 इसी तरह डॉट डॉट डॉट, या सम क्रमांक संख्या 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट, या विषम क्रमांक संख्या 3 1 3 5 7 9 इस तरह से डॉट डॉट डॉट। क्रमांक संख्या के बारे में हमने बताया था आपको 2-3 रूल। पहला रूल क्या था, यदि आप फर्स्ट और लास्ट यानी कि फर्स्ट और लास्ट को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपको मिडिल वाली संख्या प्राप्त होगी। याद आया कुछ? देखिए 5 1 6, 6 में 2 से भाग देंगे 3, क्या हो गया मिडिल वाला संख्या। उसी तरह से 10 और 2 को जोड़ेंगे 12, 12 में 6 2 से भाग देंगे तो मिडिल वाला संख्या प्राप्त हो गया। मतलब कि कोई भी क्रमांक संख्या दी जाएगी आपको तो आप उसका अंतिम अंतिम और पहली संख्या को जोड़कर 2 से भाग देंगे तो आपको मिडिल वाली संख्या प्राप्त हो जाएगी। ये पहला नंबर रूल। दूसरा रूल आपको बताए थे कि यदि क्रमांक संख्याओं का योग दिया हुआ हो, उनमें जितने क्रमांक संख्या है उतने से भाग देंगे फिर भी आपको मिडिल वाली संख्या प्राप्त होगी। यानी कि कुल योग में याद आया, कुल संख्या से भाग देंगे तो भी आपको क्या होगा, मिडिल वाली संख्या प्राप्त होगी। देखिए जैसे कि मान लीजिए 5 4 9 9 3 12 12 12 3 15, ये इसका योग है। क्रमांक संख्या 5 क्रमांक संख्याओं का योग है 15। उसी तरह से 5 क्रमांक सम संख्याओं का योग देखिए 2 4 6 6 6 12 12 8 20 10, ये हो गया 30। उसी तरह से इसको जोड़ लीजिए 16 9 25। ठीक है, अब देखिए क्रमांक 5 संख्याओं का योग दिया हुआ है, तो अगर आप इनमें से कितनी बोले कुल संख्या से भाग देंगे, कुल संख्या 1 2 3 4 5 है तो 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 5 तिया 15, ये फिर मिडिल संख्या प्राप्त हो गई। यहाँ क्रमांक 5 संख्याओं का योग दिया है 30, 30 में कितनी तो 1 2 3 4 5, 5 क्रमांक संख्या है तो 5 से भाग देंगे तो कितना हो गया 5 36, जो कि मिडिल संख्या है। हो गया ना मिडिल। ये देखिए इन पांचों 5 विषम प्राकृतिक संख्याओं का मैंने 5 क्रमांक विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया है 25, अगर उनमें से 5 से भाग देंगे तो कितना होगा 25 25, यानी ये बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। तो कहने मतलब है 2 नंबर रूल क्या बता रहा है आपको कि दिया गया संख्या का कुल योग अगर दिया हो और जितने संख्याओं का योग दिया है उतनी संख्या से आप भाग देते हैं तो आपको मिडिल वाली संख्या प्राप्त होती है। ठीक है, तीसरा नंबर रूल बताए थे आपको कि कोई भी संख्या उठा लीजिए, आप कोई भी संख्या रैंडमली कोई भी संख्या उठा लीजिए, वो संख्या अपने पड़ोसी संख्याओं के योग का आधा होगा। देखिए जैसे 3 है, पड़ोसी संख्या क्या है 1 और 5, 5 1 6, 1 + 5 बटा 2 करेंगे तो वो आपको बीच वाली संख्या प्राप्त होगी। 5 1 6 बटा 2 करेंगे तो 3, जो कि बीच वाली संख्या आ गई। 7 को ले लीजिए, उसका पड़ोसी संख्या 9 है, 5 है, 9 5 14, 14 का आधा क्या हो गया 2। माने कि आपको कहने का मतलब ये तात्पर्य है कि कोई भी संख्या अपने पड़ोसी संख्या के योग का आधा होता है। तीसरा नंबर रूल क्या है, कोई भी संख्या। ठीक है, इन्हीं कंसेप्ट पर अभी हम लोग सवाल बनाएंगे, इसलिए आपको कंसेप्ट को थोड़ा रिकॉल करवा दीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए अगला प्रश्न है आपका
कि ए, बी, सी, डी और ई क्रमागत 5 विषम संख्याएं हैं तथा ए और सी का योग 146 है, तो ई बराबर क्या होगा? ये बोल रहा है कितना नंबर भाई होगा जाएगा भाई? 5 नंबर। ये बोल रहा है कि क्रमागत ए, बी, सी, डी और ई ये आपका क्रमागत विषम संख्या है, ठीक है? क्या है ये? विषम संख्या है। ये बोल रहे हैं कि जिसमें से ए और सी का योग 146 है। ए और सी का योग क्या दिया है? 146 दिया है। यानी कि उस कंसेप्ट को देखिए और इस प्रश्न पर उसी को इम्प्लीमेंट कीजिए। ए और सी का योग दिया हुआ ना, ए ये रहा, सी ये रहा, उसका योग दिया हुआ, तो अगर हम इसमें से 2 से भाग देंगे, ए और सी किसका पड़ोसी है? बी, बी का। अगर हम उनके योग में 2 से भाग देंगे तो बी निकल जाएगा ना भाई। तो लीजिए बी, तो यहाँ से बी बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस सी का हाफ, ए प्लस सी का हाफ करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको? 73 यानी कि बी आपका निकल गया क्या? 73। तो सी क्या हो जाएगा? क्योंकि विषम संख्या है तो क्या हो जाएगा? 75, अगला 77, अगला 79। ये पूछ क्या रहा है? ये पूछ रहा है कि ई का मान बताइए। ये रहा ई, तो ई बराबर क्या हो जाएगा? 79। ये हो गया आपका आंसर। अगला प्रश्न, 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 संख्याओं का योग 27 है, तो शेष 3 संख्याओं का योगफल बताइए। अच्छा एक बात बताइए, 6 नंबर सवाल, उम्मीद करते हैं कि बना लिए होंगे आप। बना के कमेंट बॉक्स में आंसर भी पिन करते चलिए। ये बोल रहे हैं कि 6 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं में से पहली 3 का योग, मान 6 ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है, जिसमें से पहली 3 संख्याओं का योग यानी कि ए, बी और सी का योग दिया हुआ है कितना? 27। तो बोल रहा है बाकी डी प्लस ई प्लस एफ बराबर क्या होगा? ये निकालना है। ये दिया हुआ है, ये निकालना है। तो आप ये बताइए जरा, वैसे तो बनाएंगे ही लेकिन फिर भी आपके ब्रेन में डाल देते हैं। अगर ये ए है, एक है, तो ये उससे एक और बढ़ेगा और ये उनसे एक और बढ़ेगा, तो मतलब यहाँ पर कितना बढ़ेगा? 2, यहाँ पर कितना बढ़ेगा? 3, यहाँ पर कितना बनेगा अगर क्रमांक संख्या रहेगी तो? यहाँ पर बढ़ेगा 2, यहाँ पर बढ़ेगा 3, यहाँ पर बढ़ेगा 4। तो यहाँ तक का योग आपको दिया हुआ कितना? 27। तो बाकी 3 को उसी में ऐड नहीं कर सकते हैं? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ, यानी 6 को जोड़ेंगे तो यहाँ तक तीनों का योग दिया हुआ कितना? 27। अगला का कितना बढ़ाएंगे भाई? 2, फिर अगला का 3, अगला का 4। तो देखिए तो 27 3 30, 30 6 36। ये तो मैंने ऐसे ही आपको बताया, पर अगर नियमानुसार बनाया जाए, ये आपको प्रैक्टिस करते करते आपको ऐसा कंसेप्ट आप में डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर कंसेप्ट बनाया जाए तो देखिए इन तीनों का योग दिया हुआ 27, अगर इन तीनों का योग में से देखिए बीच वाला मतलब 2 नंबर रूल योग हो फॉलो होगा, 2 नंबर रूल फॉलो होगा। कुल योग में कुल संख्या से भाग देंगे तो मिडिल वाली संख्या यानी कि बी प्राप्त हो जाएगी। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 27 है, तो मिडिल वाली संख्या माने कि बी बराबर क्या हो जाएगा? 27 भागा 3, क्योंकि 3 संख्याओं का योग है, तो 3 9 27, मतलब बी क्या हो जाएगी भाई मेरा? 9। तो बी 9 होगा तो सी कितना होगा? 10, डी कितना होगा? 11, ई कितना होगा? 12 और एफ कितना होगा? 13। अब आप योग कर लीजिए, 11 12 23 23 और 13 36 हो गया। तो आपको समझ में आ गया कि डी प्लस ई प्लस एफ बराबर क्या हो गया? 11 जोड़ 12 जोड़ 13 बराबर कितना हो गया भैया? 36। ये हो गया। ऐसे भी आपका सिंपल आंसर 36, वैसे भी आपको सिंपल आंसर 36 ही प्राप्त होए। लेकिन ये आप कब कर पाएंगे? जब आप ज्यादा से ज्यादा कैलकुलेशन करेंगे, फिर आपको ये कॉन्सेप्ट अपने आप डेवलप हो जाएगा। लेकिन चूंकि अभी आप हम लोग क्या है, बिगिनर है, लर्नर है, तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप यूज करेंगे। ठीक है, हमारी स्क्रीनशॉट अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, दूसरी और पांचवी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। ठीक है, कितना है भाई? 6 हो गया। 7 नंबर सवाल बोला कि 5 क्रमागत संख्याओं का योग 270 है, वो 5 मान लेते हैं, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई है, इसका योग है 270। तो बीच वाली संख्या अगर निकालना है यानी कि सी, तो क्या करेंगे? योग में कुल संख्या से भाग देंगे तो बीच वाली संख्या यानी कि सी प्राप्त हो जाएगी। तो सी बराबर क्या हो जाएगा? 270 बटा 5
यानी कि कितना हो गया 5 6 25 5 चौके 20 यानी कि सी बराबर कितना हो गया 54। सी बराबर 54 हो गया। ये पूछ क्या रहा है, ये पूछ रहा है कि दूसरी और पांचवी का योग, दूसरी मतलब बी और पांचवी बोले तो ई, तो बी क्या हो जाएगा, देखिए क्रमांक, चूंकि ये संख्या क्रमांकत है और सी कितना हो गया 54, तो उससे पहले वाला क्या हो जाएगा 53, उससे पहले वाला कितना हो जाएगा 52, उससे उसके सी के बाद क्या हो जाएगा 55, उसके बाद क्या हो जाएगा 56। तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन में, पूछ रहा है कि दूसरी और पांचवी, दूसरी बोले तो बी प्लस ई बराबर क्या होगा, तो बी कितना हो गया 53 और ई कितना हो गया 56, ये कितना हो गया भैया, तो ये हो गया 9550। आई बात समझ में, ये हो गया आपका आंसर। चलिए अगला प्रश्न।